नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे आज यस बैंक पर लेटेस्ट न्यूज़ की। और यस बैंक पर लेटेस्ट न्यूज़ की चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें यस बैंक, तो यस बैंक पर एक जो लेटेस्ट न्यूज है उसकी हम बात इसमें करेंगे। तो यस बैंक को करोड़ों जो डॉलर का एक नुकसान होने वाला था, उस नुकसान से यस बैंक का वो काफ़ी राहत यस बैंक को मिली है। और यदि हम बात करें उसकी न्यूज की, तो ये जो अंग्रेजी का एक वर्ड्स है फाइनेंस, और इस फाइनेंस वर्ड्स से यस बैंक को कम से कम 75 लाख डॉलर का जो नुकसान होने वाला था, वो नुकसान इस एक शब्द ने यस बैंक को बचा लिया। और हम बात कर रहे हैं जो 75 लाख डॉलर का जो एक एग्रीमेंट था यस बैंक के साथ, और उस एक वर्ड फाइनेंस, अंग्रेजी के जो फाइनेंस जो वर्ड्स है, इसकी वजह से यस बैंक के 75 लाख डॉलर है वो बच गए हैं। और इसमें पूरा मामला क्या है बताते हैं आपको, पूरा वीडियो देखिए। और बात करते हैं हम कैंटर फिट्जगेराल्ड और कैंटर जो फिट्जगेराल्ड जो है, ये अमेरिका की एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली फर्म है। और कैंटर फिट्जगेराल्ड है, इसने यस बैंक पर और एक मुकदमा दायर किया था। और कैंटर फिट्जगेराल्ड है, इसने लंदन हाई जो कोर्ट है उसमें यस बैंक के खिलाफ एक मामला दायर किया था, जिस मामले को लेकर पूरा जो मामला था वो एक जो अंग्रेजी जो वर्ड्स था फाइनेंस, और अंग्रेजी जो वर्ड था फाइनेंस पर टिका हुआ था। और इस एक वर्ड्स ने यस बैंक के लाखों डॉलर है वो बचा दिए। तो पूरा मामला क्या है उसकी हम चर्चा विस्तार से कर लेते हैं। और ये जो मामला था वो जो अमेरिका की जो फाइनेंस जो कंपनी थी कैंटर और यस बैंक के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था 2019 में। और इस एग्रीमेंट में एक जो शब्द था फाइनेंसिंग शब्द का जिक्र किया गया था। और कैंटर फिट्जगेराल्ड ने अपने मुकदमे में ये दावा किया कि यहाँ जो फाइनेंसिंग जो शब्द है, इसका मतलब केवल प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट ऑफरिंग ही नहीं है, बल्कि इसमें फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग भी शामिल है। यानी ये कैंटर की तरफ से इस मुकदमे में ये कहा गया था कि जो 2019 में यस बैंक के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में जो फाइनेंसिंग जो वर्ड्स था, उस फाइनेंसिंग वर्ड्स का मतलब प्लेसमेंट, प्राइवेट ऑफरिंग के साथ साथ एफपीओ भी उसमें जुड़ा हुआ था। लेकिन ये जो लंदन हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, और उस फैसले में फाइनेंस को इस एफपीओ के तहत नहीं माना गया था। और यदि हम इस पूरे घटना की बात करें या पूरे इस मामले की बात करें, तो कैंटर जो फिट्जगेराल्ड का दावा ये था कि यस बैंक के जुलाई 2020 में जो सफल एफपीओ में भी उनका भी हिस्सा है। यानी जो यस बैंक था जुलाई 2020 में एक एफपीओ लेकर आया था और एफपीओ काफ़ी सफल हुआ था। तो कैंटर जो फिट्जगेराल्ड है, उसने ये दावा किया कि जुलाई 20 के एफपीओ था उसमें इसकी भी हिस्सेदारी है। इस एफपीओ के तहत कुल मिलाकर 2 अरब डॉलर जुटाए गए थे यस बैंक के द्वारा। और इसमें 3 एंटिटी थी, जिसमें टिंडल पार्क था जिसमें 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था हिस्सा, और हिंदुजा जो ग्रुप था उसका 2.27 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, और एमानसा जो ग्रुप था उसका 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के द्वारा एफपीओ में निवेश के आधार पर कैंटर फिट्जगेराल्ड ने 2% हिस्सेदारी का दावा किया था। और 2% हिस्सेदारी का मतलब है 75 लाख अमेरिकी डॉलर। कैंटर ने यह दावा इस आधार पर किया है कि इन तीनों को यस बैंक के साथ अपनी एग्रीमेंट में संभावित निवेशकों के रूप में क्लासिफाइड किया गया था। और यस बैंक के साथ जो 2019 में कैंटर का जो एग्रीमेंट हुआ था,
कि ये जो पूरा जो मामला था वो अंग्रेजी के एक शब्द फाइनेंसिंग के ऊपर मतलब पर टिका हुआ था। दरअसल क्या था कि येस बंक और कैटर जो फिट्जगेराल्ड है उसके बीच दिसंबर 2019 में एक एग्रीमेंट हुआ था और एग्रीमेंट में फाइनेंसिंग शब्द का जिक्र था। कैंटर फिट्जगेराल्ड ने अपने मुकदमे में ये दावा किया कि फाइनेंसिंग शब्द का मतलब केवल प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट ऑफरिंग ही नहीं है, बल्कि इसमें फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग भी शामिल है। और उन्होंने इस फाइनेंसिंग वर्ड्स के एग्रीमेंट्स को लेकर के और लंदन हाई कोर्ट में केस किया। लेकिन लंदन हाई कोर्ट के जस्टिस रॉबर्ट ब्राइट ने 31 मार्च 23 को येस बंक के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और हाई कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में येस बंक सही है और फाइनेंसिंग जो शब्द है उसमें एफपीओ शामिल नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ इसका मतलब सिर्फ प्राइवेट ऑफरिंग तक ही सीमित है। इस तरह से मित्रों फाइनेंसिंग जो वर्ड है इसकी डेफिनेशन ने और येस बंक के 75 लाख अमेरिकी डॉलर को बचा दिया। अगर ये केस फर्म के पक्ष में चला जाता तो येस बंक को 75 लाख जो अमेरिकी डॉलर हैं उनको भुगतान करना पड़ता, जो येस बंक के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता था। लेकिन एक वर्ड फाइनेंसिंग वर्ड की जो डेफिनेशन थी उसकी वजह से येस बंक के 75 लाख अमेरिकी डॉलर है वो बच गए। और यदि हम स्टॉक्स की बात करें तो येस बंक का जो स्टॉक्स है अभी इसमें अगर हम लास्ट 1 मंथ की बात करें तो लास्ट 1 मंथ में स्टॉक्स है करीबन वो 11% है वो क्रैश हुआ। और यदि हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में स्टॉक्स है वो 31% तक वो गिरावट में देखने को मिल रहा है। और यदि हम 2 जनवरी से बात करें 2 जनवरी 22 से बात देखें और इस वर्ष के अंतराल के बीच देखें तो स्टॉक्स है वो अब तक 30 से 31% तक वो डाउन में देखने को मिल रहा है। हालांकि अब तक इसमें कोई बड़ा पैसा नहीं बनाया जा सका है, लेकिन जिस तरह से इसके जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो सुधरती हुई नज़र आ रही हैं और आगे इसके क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स थे वो भी काफ़ी ठीक ही देखने को मिल रहे थे। और अभी हम लेटेस्ट बात करें तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स है वो अभी अप्रैल से वो इनकी सीरीज शुरू होने वाले, क्वार्टर 4 के रिजल्ट आउट होने वाले हैं। तो ये देखें कि क्वार्टर 4 में किस तरह का प्रदर्शन येस बंक का रहता है, उसी के आधार पर हम इसे आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें तो बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी येस बंक तैयार नहीं है। क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखिए उसके बाद में आपको इस पर एक बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। तो मित्रों ये थी येस बंक पर लेटेस्ट अपडेट। और यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं और तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो अच्छा हो लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और अपना कमेंट्स करके हमें कुछ कमेंट्स करके अपने विचार ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।